नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक और जहां बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं यूपी चुनाव निकाय में हो रही देरी का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को तलब किया है और सरकार से जवाबदेही मांगी है। अब क्या यूपी निकाय चुनाव में वाकई देरी हो रही है या जानबूझकर देरी करवाई जा रही है? और अगर जानबूझकर देरी हो रही है तो इसके पीछे की वजह क्या यही है कि भाजपा समाजवादी पार्टी से डर गई है? और क्या वाकई बीजेपी में एक सवाल यह भी रहेगा कि अपर्णा यादव को अगर बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाती तो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगी? ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल, यूपी निकाय चुनाव में देरी हो रही है या देरी करवाई जा रही है? और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर योगी सरकार से जवाबदेही मांगी है, तो सरकार जवाबदेही दे पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की बात करें तो वही तस्वीर सामने आ रही है जो तस्वीर आपने दिल्ली MCD चुनाव में देखी। दिल्ली नगर निकाय चुनाव जब थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाकायदा हम लोग पहुंचते हैं, मीडिया कर्मी माइक लेकर पहुंचते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तारीखों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन राज्य चुनाव आयोग बैठता है, राज्य चुनाव आयोग को घोषणा करने की तारीखों का ऐलान कब होगा, लेकिन राज्य चुनाव आयोग घोषणा इस चीज़ की कर देता है कि चुनाव टाल दिए गए हैं। उन्होंने बस साफ तौर पर कह दिया है कि अब निगमों का एकीकरण होना है और निगमों का एकीकरण हो जाने के पश्चात ही चुनाव करवाए जाएंगे। यहाँ पर बीजेपी सोच रही थी कि 3 निगम को जब एक कर दिया जाएगा तो जीत जाएंगे, लेकिन तस्वीर आपने देखी, यहाँ पर उनको करारी हार मिली। वही तस्वीर यहाँ पर देखी जा रही है कि OBC आरक्षण जो एक मुद्दा बना लिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ चुनाव नवंबर और दिसंबर में होने थे, वही चुनाव जनवरी और फरवरी में भी नहीं होने की संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का डर तो है ही। और यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका था कि आप चुनाव की तारीखों की घोषणा तो कीजिए, लेकिन यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग का कुछ जो है असर ही नहीं पड़ा। और तमाम विपक्ष यही जो कयास लगा रहा है और तमाम विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्यों जवाब दे रहे हैं। वो विपक्ष ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इतर राज्य चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन राज्य चुनाव आयोग कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि तमाम सरकार की एजेंसियां हैं वो सरकार के जो है दबाव में काम कर रही हैं, कठपुतली बनी हुई हैं। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव टाले जा चुके हैं और लगता है कि मई और अप्रैल में चुनाव होंगे। ऋतिक, एक सवाल मेरा ये भी है, काफी समय से हम ये खबर सुन रहे हैं कि अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। कितने चांस लग रहे हैं कि अपर्णा का रुख भाजपा की तरफ होगा? और समाजवादी पार्टी में क्या अपर्णा को एक बड़ा रोल मिल सकता है? देखिए, अपर्णा यादव का कोई ऑफिशियल ऐसा ट्वीट नहीं है, लेकिन अपर्णा यादव के रुख दिख रहे हैं। अगर अब बात करें तो अपर्णा यादव को लग रहा था कि मैनपुरी चुनाव में आगे रखा जाएगा, लेकिन तस्वीर आपने देखी, फिर कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव के समय जो है अपर्णा का नाम लखनऊ के मेयर के लिए आगे रखा जाएगा। उसमें देखा गया एक सूची बीजेपी की तरफ से आती है, उस सूची में अपर्णा का नाम तो है ही नहीं। और ये कहा जा रहा था कि अगर नाम होगा भी तो सबसे लास्ट में रखा जाएगा। और एक आपने पत्रकार का नाम सुना होगा, उर्मिलेश उनका नाम है, लगातार पत्रकार इस पर जो है टिप्पणी देते रहते हैं। तमाम पत्रकारों ने ये बात भी कही है कि अपर्णा को बीजेपी सिर्फ महिला संगठन के तौर पर आगे रखेगी, महिला संगठन के तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन बीजेपी यहाँ ना लखनऊ का मेयर का टिकट देगी और ना ही कहीं चुनाव में आगे रखेगी। तो मुझे लगता है कि आज वही सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर कि अपर्णा की वापसी हो। और वापस को लेकर मुझे लगता है निकाय चुनाव जब नजदीक आएंगे तो शायद मना लिया जाएगा। नजदीक आएंगे तो शायद मना लिया जाएगा। और क्या यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हो सकती है? मैनपुरी, खतौली, जसवंत नगर जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करके ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी का वोटर अभी उनके साथ जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ जनता का ध्यान है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी का रोल उत्तर प्रदेश में और बढ़ा है। तो क्या आने वाले वक्त में भी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा करिश्मा समाजवादी पार्टी कर सकती है? ऋतिक, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा शिवपाल यादव को लेकर कि प्रसपा जो पार्टी उन्होंने बनाई, उस इकाई को भंग करके समाजवादी पार्टी में आए, पूरी तरह से विलय हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी में वो रोल अभी तक नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं। क्या शिवपाल को बड़ी देर बाद वो जगह मिलेगी या शिवपाल को अभी अखिलेश यादव उस हिसाब से देख नहीं रहे?
देखिए, चाचा शिवपाल को जब समाजवादी पार्टी में वापसी करवाई थी तो ऐसा लग रहा था कि उनको वही ओहदा मिलेगा जो मुलायम सिंह यादव को मिला है। ये भी कहा गया था कि प्रसपा पार्टी का जब विलय हो चुका है तो अब लोकसभा चुनाव भी जो है मजबूती के साथ लड़े जाएंगे। और चाचा शिवपाल ने यहाँ पर डिम्पल से एक बात भी कही थी कि बहू मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो अखिलेश को अब तुम ही समझाओगी। तो यहाँ पर डिम्पल ने ये बात कही थी कि चाचा आपका स्वागत है, आप आइयो तो सही। और यहाँ पर चाचा शिवपाल के साथ उनके पुत्र जो है आदित्य यादव भी आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, आज अखिलेश यादव जो राहुल की बुराई करते हैं, वहीं देखा जाए तो चाचा शिवपाल लगातार जो है राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल का रुख तो बदल रहा है, लेकिन उनको वो ओहदा नहीं मिला है जिस ओहदे की वो तलाश में थे। आज आप निकाय चुनाव में देख लीजिए, निकाय चुनाव नजदीक है, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। चाचा शिवपाल को मुलायम सिंह यादव की तरह ओहदा मिलना चाहिए था, क्योंकि चाचा शिवपाल ने मेनपुर जिताने में कितनी मेहनत की है, खतौली को जितवाने में कितनी मेहनत की है। मतलब आप देखिए एम समीकरण को मजबूत रखा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चाचा शिवपाल को बड़ी कमान देनी चाहिए। चाचा शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में देनी चाहिए, और अगर समाजवादी पार्टी में शिवपाल को इस बार बड़ा रोल नहीं मिलता तो क्या कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे शिवपाल यादव या भाजपा की तरफ जाएंगे, एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन यूपी निकाय चुनाव की अगर बात कर ले तो क्या समाजवादी पार्टी वहां पर बड़ी जीत हासिल करती नजर आएगी। इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष की बात करना चाहूंगा। देखिए, यूपी में अभी कई सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें हमने देखा राजा भैया ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, मायावती ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। तो क्या आने वाले वक्त में अखिलेश यादव, राजा भैया, मायावती के साथ मिलकर सीटों के गठबंधन पर काम कर सकते हैं? अखिलेश यादव के साथ अगर राजा भैया, मायावती सीटों के गठबंधन पर काम करते हैं तो क्या वाकई इसका बड़ा फर्क आने वाले वक्त में दिखता नजर आएगा ऋतिक? देखिए, बिल्कुल नजर आएगा। और आपने जो जिक्र किया कि राजा भैया ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, वही देखा जाए चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी को देख लो आप। तो एक गठबंधन की बात चल रही है कि गठबंधन हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर निकाय चुनाव में गठबंधन होता है तो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव जिस तरीके से चाचा शिवपाल के साथ कर रहे हैं, आज अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को बहुत पीछे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लग रहा है कि उनके साथ भी ऐसा ना हो, पक्षपात ना हो। तो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल, मुलायम सिंह यादव के पदचिन्हों पर चलेंगे तो मुझे लगता है विपक्ष भी साथ देगा, निकाय चुनाव भी जीतेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन करके जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं वहां भी वर्चस्व अपना दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, और बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी उनसे आगे ना निकल जाए। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, और 80 में से क्या ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी सीटें निकाल ले जाती है, तो क्या इसका एक बड़ा प्रभाव, बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।